हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी इस टाइम तो मेरी हालत आपको पता है कि मैं किस किस उसमें हूँ। और अभी बस मैं नहा के आई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही मुझे नहलाया था। तो मैं बता रही हूँ कि मुझे मतलब कहीं भी जाने में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे बाथरूम तक अकेले जाने में मेरे हाथ कँप आ रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का डर है। तो बार बार इन्हीं को ले जाना पड़ रहा है। और अभी दोपहर का टाइम है, करीब 12:45-1 बज रहे होंगे। एक्चुअली जो मेरे सर का दर्द है ना, वो नहीं उतर रहा है। तो उन्होंने बोला आरती एक बार अच्छे से नहाओगे तो शायद हल्का लगेगा और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से भी ऐसा होता है। फिर उन्होंने बोला कि आरती बीपी वगैरह चेक करते रहना। तो हालांकि मैंने ज़्यादा तो नहीं बीपी चेक किया है, दिन में एक बार किया है। और बीपी का ऐसा कोई मुझे समझ में नहीं आया था। तो बोले नहीं, उससे भी कभी कभी सर दुखता है। और प्रेगनेंसी में ये आप ही लोग बोल रहे थे कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे बस मैं नहा कर आई थी और बैठी थी। हल्की हल्की धूप आ रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे शरीर में धूप लग रही थी। और पता नहीं अंधेरे से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रात में भी जहाँ तक ना पीछे कमरे की मैं लाइट चालू करवा के और फिर सो रही हूँ। पता नहीं ऐसा डर मेरे मन में क्यों बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। तो अभी है ना। और कहते हैं ना, जब आपको कोई हिम्मत देता है तो आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। डर के आगे जीत है। सेम यही कंडीशन मेरी देव के टाइम का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, खैर, है ना। पर जब ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो सेम यही घबराहट, यही बेचैनी, सब कुछ यही था मेरे साथ हो रहा था। और इस टाइम भी यही है। तो बोल रहे थे कि ला मैं अच्छे से कंघी कर देता हूँ, मैं बाल का कर लूँगा। मैंने कहा नहीं। और इतना सर में भारी हो रहा था ना, ऊपर का हिस्सा दुख रहा था, नीचे ये माथा नहीं दुख रहा था, ऊपर का हिस्सा दुख रहा था मेरा। क्यों दुख रहा था वो मुझे भी नहीं पता। हालांकि हस्बैंड ही अभी खाना पीना बना रहे हैं और उनकी हिम्मत को भी दाग देनी पड़ेगी कि कम से कम उनसे खाना बनाते आ जाता है। एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं थी उससे पहले वो एक रेस्टोरेंट में मतलब वो खाना बनाना ये सब किया करते थे, तो आ जाता है, रोटियां भी आ जाती हैं। और अकेले ये सब करना थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल है। कह तो रहे थे मुझसे यही, मैंने कहा नहीं हो रहा है तो मत करो। तो बोले नहीं, तुमने बहुत कर लिया, मैं भी देखता हूँ करके। और जब उन्होंने घर का काम किया, मेरी देख रेख की, तो बोलते आरती बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो रहा मुझसे हैंडल। तो मैंने कहा मैं बात कर लूँगी ऊपर से, तुम अपना काम करते रहो। तो बस खाना पीना हो गया था, इन्होंने मुझे खिला दिया था। और आप मैं बता दूं कि ऐसा जो हस्बैंड खाना बनाते हैं ना, वो अपने लिए तो अलग से बनाते हैं, जैसे कम तेल मिर्च मसाला। मुझे हालांकि ये पसंद नहीं है, खट्टा खट्टा चीज़ खाने का मन करता है, थोड़ा तीखा। तो पर हस्बैंड बोलते हैं नहीं खाओ आरती, इस टाइम खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली वो भी गूगल यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि लास्ट टाइम तुम क्या क्या खाना चाहिए। मैंने कल ही आपको बताया था ना। देखिए अभी बोलते बोलते ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी बात आप लोगों से बोलने तक में भी, सोचिए। जबकि कुछ मैंने किया नहीं है ना, कोई घर का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया उसके बावजूद भी। तो यहाँ पे बस वो गैस वगैरह क्लीन कर रहे थे। बोल रहे थे आरती मैं तुम्हारे जितना तो नहीं किया हूँ पर ठीक ठाक कर लिया हूँ। और देव को स्कूल भेज रहे हैं अभी हम, क्योंकि आपको बताया था ना कि आरटी वाला उसका एडमिशन है। तो कम से कम उसको 365 दिन नहीं तो 200 दिन स्कूल भेजना है। और अभी उसके स्कूल टीचर ने कहा है नया नया स्कूल है तो आप इसको भेजो। चलिए हम आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलते हैं। कि आपको बता दूं कि अब मेरी परीक्षा है। जैसे कि आपको पता है कि जब मेरी हालत ऐसी थी तो आरती ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आपको तो सब कुछ पता है। तो आरती ने अपनी परीक्षा तो दे दी है, अब मुझे अपनी परीक्षा दे दी है, मेरी परीक्षा की बारी है। जो आरती की इस हालात में मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ संभालना भी है, सब चीज़ लेके, और आरती को भी देव को भी देखना। तो यहाँ पे सब कुछ ना, तो एक मेरी परीक्षा की घड़ी है
तो आप लोग थोड़ा हिम्मत दीजिए मुझे भी, और आरती की भी हिम्मत दीजिए, है ना। तो इसमें मैं सब वो हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मैं काम वगैरह कर लेता हूँ, तो मैं बिस्तर वगैरह झाड़ लेता हूँ। चार्ज है। बॉक्स में होगी नीचे साइड। तो मैंने बताया ना, बीपी का जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट है बीपी का। हस्बैंड तो चेक करते ही थे, तो वो मेरा भी चेक कर रहे थे। बोलते एक बार चेक कर दूंगा तो शंका दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तो कर दो, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। और जब ये बीपी वगैरह चेक होता है ना, तो जो उसका वो इसका ये वॉल्यूम फूलता है ना, तो और भी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है सांस लेने में ना। तो बोलते हैं नहीं, मैं कर दूंगा, और जब ये सब का इलाज करूंगा, जाना भी नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट वाले ना ऐसे ही धक्का देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत भी है ना, वो लोग फटाक से एडमिट नहीं करते हैं। जो लोगों का पहले से होता है ना, उनका करते हैं। और मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उनसे बोला भी कि मैडम, जब मतलब कि अगर एडमिट करने लायक हूँ मैं, मेरी स्थिति नहीं है तो कर लीजिए। बोले नहीं, उसमें भी मुझे सोचिए एक डेट दी गई है, 20 तारीख की डेट दी गई है। बोले नहीं तो आप यहीं पे रहो, कहीं पे भी, वो भी पलंग नहीं था, कहीं पे भी बिछा के रहो, और हमारे डॉक्टर आपको देख लेंगे। पर मुझे यही लगा ना कि देखिए अभी तो कोई आया नहीं है, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पे भरोसा भी करना चाहिए, खुद पे और इन पे तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ था इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली चार्ज करना पड़ता है। और इस टाइम देव स्कूल जा चुका था। उसका स्कूल अभी 2 घंटे का है, ज़्यादा तो नहीं है। और ज़्यादा अच्छा है, अभी हम कोई अपना ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, पर जैसे भी है करके आप उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, है ना। और जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको दिल से थैंक यू, कि आप उस मुश्किल घड़ी में मुझे अपनी फैमिली की तरह समझ रहे हैं, अपनी बेटी की तरह समझ रहे हैं। आप मुझे पूरी हिम्मत दे रहे हैं, और आपका इतना इतना थैंक यू, शुक्रिया, कि आप कम से कम ये तो कह रहे हैं कि हम आपके पास होते तो आरती आपकी ज़रूर देखभाल करते। मुझे इसी में तसल्ली है। इतना तो मेरे अपनों तक ने नहीं कहा। एक्चुअली देखिए किसी का फ़ोन तक नहीं आया, आप समझिए किसी का फ़ोन नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो किसी को गया नहीं होगा या देखा नहीं होगा। हमने फ़ोन लगाया, हमारे से तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, पर किसी का फ़ोन तक भी नहीं आया। हेलो एवरीवन, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, और आज तारीख कितनी हो गई? 18 तारीख है। 2 दिन बाद मुझे एडमिट होना है। उसमें तो उन्होंने यही बताया, एडमिट का तो पहले ही बोल दिया था, पर मैं आपको बता रही हूँ ना कि अपने रिस्क पे हम घर आ गए थे। और 20 तारीख को जैसे तैसे करके, समझ में नहीं आ रहा है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा ना रूखा रूखा सा एक शरीर भी लग रहा है। तो कल तो मैं नहाई थी, जो सर दर्द है ना मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये हिस्सा पूरा दुख रहा है। तो मैंने हेयर तेल लगाए थे उन्होंने अच्छे से, फिर तब भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आरती सर धुल के नहाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सिर्फ सर धुल के नहाया था, वो भी आधी हस्बैंड ने नहलाया था, आधा मैंने। क्योंकि मैं बताऊं कि बाथरूम में भी अकेले जाने में मुझे पता नहीं डर किस बात का लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो अकेले मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर कँप आ रहे हैं। शायद इस हालात की वजह से, ये ज़्यादा सोचने की वजह से, ये तो नहीं पता मुझे। और आप लोग बोल रहे थे आरती अब ज़्यादा टहलिएगा,
लेटिएगा मत। तो जितना हो सकता है अपनी हिम्मत के अनुसार मैं टहल लेती हूँ, घूम रही हूँ। कभी इनको बोल देती हूँ, कभी अकेले पर नहीं चला जा रहा है। कहना चाहिए कि मेरे हाथ पैर ही कँप-कँपा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आप अकेले रहोगे, आपको पता है डिलीवरी जब टाइम होता है, नज़दीक आता है, तो क्या दिक्कत होती है। यही है। और अभी बस 18 तारीख है, सोच के भी डर लग रहा है ना। चलिए फिर जैसा भी होगा हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे जब तक होगा, और जब तक हस्बैंड को हिम्मत है। एक्चुअली वो इस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी ताकत है। तो वो बोल रहे नहीं आरती अपन बनाएंगे, है ना। मैंने कहा ठीक है, तुमसे हो पा रहा है तो ज़रूर करना। तो चलिए यूँ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी तो मैं आपको कोई घर का काम करते हुए नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर जल्दी अपने डेली रूटीन में आऊँगी, जब अच्छी हो जाऊँगी। आपकी वेल विशेस मुझे दीजिएगा। चलिए बाय बाय। आप लोग ख्याल रखिए।